नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपास सर्विंग का अगला पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, पिछले वीडियोस में आप देख लीजिएगा। ये मान लीजिए ये नॉर्थ है। ओके, एक नॉर्थ से एक लाइन खींची है हमने, जो ग्राउंड पे लाइन है, हमने नॉर्थ डाला तो ये होती है बियरिंग ऑफ द लाइन। ओके, थीटा। ये अगर मान लीजिए दूसरी लाइन ये है तो उसकी बियरिंग ऑफ द लाइन हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लाइन है ए बी और ये लाइन है ए सी। ये लाइन है आपकी ए सी और ये लाइन है ए बी। तो ए सी ये थीटा इसका हो गया, इसका बियरिंग होगी थीटा 1। तो ये होल सर्कल बेरिंग है। तो ये होल सर्कल बेरिंग क्या होती है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इट इज़ द बेरिंग ऑफ एंगल ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। ओके, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड द बेरिंग ऑफ द लाइन। दैट इज कॉल्ड द होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन। ये लाइन है। ओके, दिस इज ए, this is B, this theta is whole circle bearing. Okay, similarly ये लाइन है AC, this theta is ये यहाँ से लेके यहाँ तक theta 1, this is also whole circle bearing of line AC. तो included angle क्या होगा, this will be the included angle. Okay, तो that is theta 1 minus theta. तो ये होल सर्कल बेरिंग से आप ये निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको एंगल निकालना हो तो बेरिंग से आप इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल यूजिंग बेरिंग। अगर मान लीजिए एक होती है रिड्यूस बेरिंग। रिड्यूस बेरिंग में क्या होता है, ये नॉर्थ है, एक लाइन वही ए सी ए बी ये रही। ओके, और ए सी ये रही, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, इसमें जो बेरिंग होगी ये थीटा 2, दिस इज थीटा 1। ओके, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस बेरिंग विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ। किस क्वाड्रेंट में पड़ती है उस हिसाब से इसकी ए बी की बेरिंग होगी नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट, और ए सी की बेरिंग होगी साउथ थीटा 2 ईस्ट। ओके, तो इसका इंक्लूड एंगल निकालने के लिए ये आपको 180 में से थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस करेंगे तो ये आपका इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको पहले कन्वर्ट करें WCB में। हमेशा इस क्वेश्चंस को आप हमेशा ड्रॉ कर ही निकालें। ओके, अदरवाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी लाइन हो, अगर ये मान लीजिए ये लाइन है ए बी। ओके, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ओके, दिस इज अनदर नॉर्थ हेयर। ओके, तो इसमें जो ये लाइन है, ये जो थीटा 2 है, दैट इज कॉल्ड द बैक बेरिंग ऑफ ए बी। ओके, फोर बेरिंग ऑफ ए बी क्या होगी, ये थीटा 1। ओके, थीटा 1 और थीटा 2 में डिफरेंस क्या होता है, 180 डिग्री का। ओके, अगर थीटा 1 और थीटा 2 में क्या होता है, 180 डिग्री का। अगर आपको मालूम है, फोर बेरिंग मालूम है तो आप बैक बेरिंग निकाल सकते हैं, और बैक बेरिंग मालूम है तो फोर बेरिंग निकाल सकते हैं। फोर बेरिंग का मतलब एंगल ए बी अगर हम लिखते हैं, अगर इसकी फोर बेरिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा ए पे इंस्ट्रूमेंट है, बी देख रहे हैं, और बैक बेरिंग का मतलब होता है उल्टा। ओके, बी पे इंस्ट्रूमेंट है और हम ए देख रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पोजीशन है उस हिसाब से आपका थीटा 1 और थीटा 2 बनता है। तो इसका क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कैसे करने हैं। ओके, मान लीजिए ये लाइन है ए बी, एक लाइन है। ओके, दिस इज लाइन ए बी। इसका जो होल सर्कल बेरिंग है आप निकाल सकते हैं। ओके, होल सर्कल बेरिंग है इसका है ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 62 डिग्री। ओके, और इसका होल सर्कल बेरिंग है दूसरी लाइन का बी सी का ए सी का, सॉरी, दिस इज ए, this is copy, this is
से दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। ओके, इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, दिस इज ए, ओके दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ओके, तो आपको इसका जो इसकी बेरिंग पता है, और इसकी बेरिंग कितनी है, डायमेंशन इसकी बेरिंग है यहाँ। ओके, इसकी बेरिंग है आपकी 131 डिग्री। ओके, तो ये एंगल क्या होगा, सीधा आप कह सकते हो दिस एंगल विल बी 131 माइनस 62। ओके, दिस एंगल विल बी 62, ये हो गया 69, सॉरी 69 विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 69। तो ऐसे आप इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं अगर आपको बेरिंग पता है। तो हमेशा ड्रॉ करके निकालिए, दैट इज़ माय रिक्वेस्ट। ओके, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ओके, ये एक अलग से ट्रैवर्स है, इसे कहते हैं ट्रैवर्स, ए बी सी डी। ओके, अगर हम देखें इसको हम सब जगह नॉर्थ लगा देते हैं। ओके, सब जगह हम नॉर्थ लगा देते हैं। ओके, हमेशा ड्रॉ करके देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ओके ओके, ये है। अब इसकी बेरिंग निकालते हैं। ए बी की बेरिंग तो 60 है। ओके, बाकियों की निकाल लेते हैं। बाकियों की निकालते हैं, ये हो गई आपकी 145। ओके, ये हो गई आपकी बेरिंग दिस इज होल सर्कल बेरिंग। ओके, दिस बेरिंग इज ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये हो गई इसको। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई। ये डायमेंशन एंगुलर यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री हो गई। ओके, 180 जमा 60 140। ओके, 120 जमा, ओके तो ये 160 240 होगी। 180 जमा 60 240, और इसकी जो बेरिंग हो गई डीए की, ओके डीए की बेरिंग हो गई, ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 52 डिग्री। ओके, तो हर एक की हमने 4 बेरिंग लिख दी। ओके, इसकी 4 बेरिंग हमने हर एक की लिख दी। ओके, 4 बेरिंग हमने लिख दी। तो 4 बेरिंग ऑफ यू कैन से ए बी इज 60 डिग्री, बी सी इज 145 डिग्री एंड सी डी इज एंड डी ए इज 52 डिग्री। तो ये सारी सब 4 बेरिंग है। ओके, 4 बेरिंग ऑफ ए बी बी सी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी 4 बेरिंग है। अब इसकी बैक बेरिंग देखनी है। ओके, तो बैक बेरिंग देखते हैं। बैक बेरिंग है, दिस इज बैक बेरिंग 60 जमा 100 240, और इसकी बैक बेरिंग है ओके, इसकी बैक बेरिंग है इसके बैक बेरिंग लगा देते हैं। ओके, $35। ओके, जब ऐसे देखिए इससे मैच करेगी। ओके, ये 145 है और ये होगी हमारी 35, 360 माइनस 35। ओके, तो ये आप बैक बेरिंग निकाल सकते हैं। तो हमेशा इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। इसके बाद कोई भी सारी 4 बेरिंग बैक बेरिंग के बाद ये ड्रॉ हो जाएगा। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल बाय मेकिंग द कैलकुलेशंस और द फिगर, सीइंग द फिगर। ओके, ये इंक्लूडेड आ गया। ओके, ये 68 इसका इंक्लूडेड आ गया। इसका इंक्लूडेड आ गया
145 और 60, ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। WCB से माइनस कर लेंगे 240 में से 180 जमा 60, 240 में से 145 घटा देंगे तो 95 आ गया। ओके, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दिस। ओके 85, ओके, और इसका आ गया 113। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स यूजिंग दिस बेरिंग ऑफ द लाइन। ओके, तो आपको समझ गए होंगे व्हाट इज़ द होल सर्कल बेरिंग, व्हाट इज़ द फोर बेरिंग, बैक बेरिंग। तो बैक बेरिंग फोर बेरिंग जैसे समझनी हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बुक। ये आपका, ये देखिए, ये एक स्टेशन है A, ये स्टेशन है B। ओके, इसका जो फोर बेरिंग है थीटा है, इसका जो बैक बेरिंग है θ1 है। ओके, सिमिलरली स्टेशन A से B तक, B से A देखेंगे तो फोर बेरिंग थीटा हो जाएगी और बैक बेरिंग θ1 होगी। जहाँ स्टेशन रखता है, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये एरो नज़र आ रही है, तो अकॉर्डिंगली लाइन तो वही है। और फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस भी 180 डिग्री का होता है। अगर 180 डिग्री ना हो तो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड रहता है स्टेशन। तो ऐसे करके आप इजीली फोर बेरिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं बैक बेरिंग में और बैक बेरिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं फोर बेरिंग में। जैसे ये एक है बैक बेरिंग इक्वल टू, ये फार्मूला भी याद करके, मैं फार्मूला याद करके आपको सजेस्ट नहीं करता कि भाई फार्मूला याद करके आप करें। मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि भाई आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, जैसे आपको एक लाइन है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके, अगर ये फोर बेरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस लगेगा, और फोर बेरिंग अगर 180 डिग्री से कम है तो प्लस करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए एक लाइन की, AB लाइन की फोर बेरिंग अगर 30 डिग्री है, ओके, तो बैक बेरिंग कितनी होगी, 210 डिग्री, इसमें 80 डिग्री ऐड हो जाएगा। अगर AB लाइन की फोर बेरिंग अगर 220 डिग्री है, ओके, तो बैक बेरिंग कितनी होगी, 40 डिग्री। ओके, तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आप निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ क्वाड्रेटर बेरिंग, मान लीजिए अगर AB की क्वाड्रेटर बेरिंग इसी को ले लेता हूँ, N 30 ईस्ट है। ओके, तो इसकी व्हाट विल बी द बैक बेरिंग ऑफ दिस लाइन। तो जस्ट इसको कन्वर्ट कर दिए, नॉर्थ को साउथ में लिख दीजिए, साउथ 30 वेस्ट। ओके, तो अगर मान लीजिए इसी को लेते हैं, AB की लाइन की जो अगर फोर बेरिंग 220 है तो 220 का मतलब है साउथ 40, ओके, वेस्ट। ओके, ये आप होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस बेरिंग क्या होगी इसकी, रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको होल सर्कल बेरिंग दे रखी है 220 डिग्री, ओके, 220 डिग्री का मतलब है इट विल बी लाइक दिस। ओके, 180 जमा ये 40 हो गया। ओके, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये 220 टोटल हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट, सॉरी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इजीली यू कैन से कि ये साउथ वेस्ट 40 ये हो गया। इसकी जो फोर बेरिंग होगी वो क्या होगी, नॉर्थ 40 ईस्ट। तो आप इजीली फोर बेरिंग को बैक बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैक बेरिंग को फोर बेरिंग में कर सकते हैं। फोर बेरिंग में आप फोर बेरिंग अगर आपकी WCB से यू कैन कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटल बेरिंग। ओके, क्वाड्रेटल बेरिंग से यू कैन कन्वर्ट इनटू WCB। जैसा भी आसान लगे आप कर सकते हैं। और इजीली आप ट्रैवर्सिंग आप सीख चुके हैं। तो फिर ट्रैवर्सिंग में, ओके, ट्रैवर्सिंग आपको मैंने बताया, ट्रैवर्सिंग इज बेसिकली, ट्रैवर्सिंग क्या है, ट्रैवर्सिंग एक आपका ग्राउंड पे एक वो है। ओके, ट्रैवर्सिंग क्या है, ट्रैवर्सिंग ग्राउंड पे एक लाइन है, लाइन का एक पॉलीगन है। ओके, दिस इज पॉलीगन। ओके, हर एक की आपको बेरिंग पता है, फोर बेरिंग पता है, बैक बेरिंग पता है, लेंथ पता होती है। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द इंक्लूडेड रहेंगे θ1, θ2 और θ3, ओके, θ4। जब हम ये ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हम इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं
तो सम ऑफ द इंक्लूडेड एंगल होता है 362 and minus 4 into 90, that is the sum of the included angle. इस केस में क्या होगा, n क्या number of sides 1 2 3 4 1 2 3 4 sides are there. तो this is sum of included angles. That is equal to 2 and charging r minus 2 into number of sides 4 minus 4 into 90 degree. That is equal to 4 into 90. That is equal to 360 degree. Okay, so you can easily find out the sum of the included angle हमेशा 360 degree. This is a check. जब आप करेंगे this is a check. तो कोई भी क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, कोई भी आपको ट्रावर्स दिया हो तो उसके आप इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं. वो इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, आपको होल सर्कल बेरिंग पता होगी, थीटा 1 पता होगा. ओके, दिस इज अल्फा 2 पता होगा, से अल्फा 1. ओके, अल्फा 2, दिस विल बी से अल्फा 3 एंड दिस विल बी अल्फा 3 एंड दिस विल बी अल्फा 4. ओके, तो ये सब ड्रॉ करके आप देखेंगे. अभी आपको बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, तो इजीली आप देखेंगे. एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे. ओके, जैसे मान लीजिए हमेशा जो बेरिंग देते हैं नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ होते हैं. नॉर्थ होता है टू नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ. ओके, अगर इसके आगे जो बेरिंग होती है, मान लीजिए एक लाइन है. ओके, दिस इज थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू टू नॉर्थ. अगर मान लीजिए दिस इज अ मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है. Okay, this is angle is called declination delta. Okay, तो this is magnetic north. Generally जो magnetic north से अगर आपकी थीटा, अगर मान लीजिए कोई रीडिंग आपने magnetic bearing ली, okay, जैसे the person is saying it is a magnetic bearing. Okay, magnetic bearing है, मान लीजिए 40 डिग्री है. This is then this will be 40. Okay, और डेल्टा मान लीजिए 2 डिग्री है. Okay, तो what will be the two bearing? मैग्नेटिक बेरिंग 40 है, 2 डिग्री डिक्लिनेशन है. थीटा 1 क्या होगा, 40 minus 2 38. ओके, दैट इज कॉल्ड द टू बेरिंग. ओके, टू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन. ओके, इस केस में जैसे हमने माइनस हुआ क्योंकि अगर टू नॉर्थ तो हमेशा सेम रहता है. अगर मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, ओके, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज डिक्लिनेशन, दिस इज वेस्टवर्ड, दिस इज ईस्टवर्ड. तो वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन इज माइनस, जब ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन होता है दैट इज पॉजिटिव. तो ट्रू बेरिंग जो हमेशा निकालते हैं मैग्नेटिक बेरिंग को प्लस माइनस करके डिक्लिनेशन के साथ. जैसी पोजीशन, अगर ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो यू हैव टू add into the magnetic bearing. अगर westward declination है, you have to reduce from the magnetic bearing to find out the true bearing. Okay, तो true bearing आप निकाल के आप magnetic bearing से true bearing निकाल सकते हैं. तो declination is varying from time to time. वेरिएशन जो है declination के different types के variations होते हैं, वो बाद में देख लेंगे. Okay, तो आप समझ गए होंगे ट्रैवर्सिंग्स. तो अगली क्लास में दोबारा पढ़ेंगे. थैंक यू.